पर ये स्टूडेंट्स राइबोसोम्स नजर आते हैं। ये देखो, दीज आर रेफर टू एज राइबोसोम्स। आपको पता है इन राइबोसोम्स का साइज कितना होता है? बिल्कुल सही, इनका साइज होता है 70S और साइज में छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। इनका काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन करवाते हैं। ओके, ये सब आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं, कुछ फ्री भी चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट, ये देखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस जगह पर ये मौजूद होता है, उसको कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको क्रोमाटिन मटेरियल भी बोलते हैं। तो बात एक ही है, याद रखना कि ये क्रोमाटिन मटेरियल की वजह से चूंकि सिंगल है तो हम इसको हैप्लॉइड मेंशन करते हैं। दे आर रेफर टू एज हैप्लॉइड, यानी स्मॉल n के साथ शो किया जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्टूडेंट जितने भी ये प्रोकैरियोटिक डीएनए नज़र आते हैं, ये सारे के सारे सर्कुलर डीएनए होंगे। याद रखिएगा, दे आर सर्कुलर डीएनए, नॉट लीनियर डीएनए। अच्छा, सिमिलरली हम सर्कुलर के साथ साथ इसको मिथाइलेटेड डीएनए भी बोलते हैं। मिथाइलेटेड डीएनए भी रेफर किया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसके हवाले से याद रखनी है। फिर ये एसिडिक होता है और इसकी एसिडिक नेचर हम लोगों ने कैसे डिटेक्ट की थी? फ्यूल्जिन स्टेन, ठीक है, फ्यूल्जिन स्टेन से इसको डिटेक्ट किया था और यहीं पर ई कोलाई का जो इसका डायमीटर होता है वो 14,000 माइक्रोमीटर होता है। तो ये भी आपके पास जो है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज बनता है। फिर राइबोसोम्स के बाद, न्यूक्लियोइड के बाद हम लोग डील करते हैं इसमें मौजूद स्टोरेज बॉडीज, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके पास स्टूडेंट्स हमें स्टोरेज बॉडीज नजर आती हैं, ठीक है, देयर आर स्टोरेज बॉडीज इन इट। ये स्टोरेज बॉडीज क्या करती हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ये स्टोरेज बॉडीज जो हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करती हैं और वो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है ये हमारे पास यूजफुल भी हो सकता है और वेस्टफुल भी हो सकता है, ठीक है। यानी दे कैन स्टोर सो मैनी यूजफुल चीज़ें इन इट एंड दे कैन स्टोर सो मैनी वेस्टफुल चीज़ें इन इट, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने याद रखनी है वो ये कि बैक्टीरिया जो होता है ना वो जीपीएस का इस्तेमाल करता है। अब जीपीएस मुझे नहीं पता ये किसका मुखफ़फ़ है, लेकिन सुना ज़रूर है मैंने, और आपने ये बात याद रखनी है कि इसी जीपीएस से हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं FGPS, ठीक है, FGPS। ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि ये बैक्टीरियाज यूजफुल हैं और स्टोर करता है। ये देखो, F से स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं फैट्स, ठीक है। G फॉर ये हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोजन। अब ये देखो, ग्लाइकोजन एनिमल सेल के अंदर स्टोर होता है, फैट्स भी एनिमल सेल के अंदर स्टोर होता है, और इसी वजह से ये बात मेंशन की जाती है कि इसकी ऑर्गेनिक मटेरियल की जो स्टोरेज होती है दैट इज सेम एज दैट ऑफ एनिमल सेल। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो P है इसका क्या मतलब है, तो फॉस्फोरस। S का क्या मतलब है, सल्फर। और यही दो जो हैं बेटा ये हमारे पास इनऑर्गेनिक मौजूद होती हैं। इनऑर्गेनिक जो स्टोरेज बॉडीज होती हैं वो फॉस्फोरस और सल्फर की होती हैं मेनली।